नमस्कार, मैं नार मनोहर। भैरव सिंह शेखावत एक ऐसा व्यक्तित्व जो उनका नाम बड़े अदब और सम्मान से लिया जाता है। देश में भैरव सिंह शेखावत की पहचान बाबूसा के नाम से होती रही है। जहां कहीं भी भैरव सिंह शेखावत का नाम आया, लोगों ने अदब और सम्मान से सिर झुका लिया। आज उनकी पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर उनकी धरा, उनके गांव में लोग उन्हें आज याद कर रहे हैं। उनकी स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत एक व्यक्तित्व युग था। राजस्थान के सीकर जिले के खाचरियावास गांव में जन्मे भैरव सिंह शेखावत आज हर किसी के लिए गर्व और फख्र का नाम है। 23 अक्टूबर 1923 में जन्म हुआ था और भैरव सिंह शेखावत का बचपन काफी संघर्षपूर्ण रहा। घरेलू जिम्मेदारियां थी। हाई स्कूल तक पढ़े, उसके बाद में पढ़ाई छूट गई। उसके बाद शेखावत सीकर के थानेदार बने और जल्दी ही नौकरी भी छोड़ दी और उसके बाद में सियासत का रुख किया। सियासत में उन्होंने जनसंघ का दामन थामा और आजादी के बाद पहले चुनाव 1952 में वो तातारामगढ़ के विधायक बने। फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने जीवन काल में 10 चुनाव लड़े, उनमें से 9 चुनाव उन्होंने जीते और उसके साथ ही देश के उपराष्ट्रपति का गौरव उनको प्राप्त हुआ है। और विधानसभा की बात करें तो राजस्थान के वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद में जब 1980 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उन्हें हटा दिया गया, या ये कह सकते हैं विधानसभा जो राष्ट्रपति शासन जो लग गया था। इस तरीके से उनका जो राजनीतिक सफर था काफी संघर्षपूर्ण था, लेकिन सियासत से ऊपर उठकर आज भी गांव वाले भैरव सिंह शेखावत को याद करते हैं। अगर बात करें भैरव सिंह जी की तो एक नाम आता है बाबूसा के नाम से, पूरी दुनिया में, भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। कितना फक्र होता है इस गांव की, इस माटी को कि आप उसी गांव के हो जहां भैरव सिंह जी ने जन्म लिया है। खाचरियावास की पावन धरा अपने आप में धन्य है, जहां ऐसे लाडले सपूत यहां पैदा हुए जिन्होंने इस गांव का नाम पूरे विश्व पटल पर अंकित किया है। राजस्थान की राजनीति के अटल सूर्य के नाम से भैरव सिंह जी को जाना जाता है। वो एक छोटे से गरीब परिवार से निकल कर के यहाँ इनकी ये गली मोहल्ले, ये सड़कें, ये सब मोहल्ले इस बात के साक्षी हैं कि कभी भैरव सिंह नाम का एक विद्यार्थी, एक बच्चा इन गलियों में खेलता था और अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर और राजनीतिक चातुर्यता के दम पर वो राजस्थान के शिखर पर रहे और फिर देश के उपराष्ट्रपति बने। आज खाचरियावास का बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि इस धरती से एक ऐसा लाल निकला जिसने इस धराधाम का नाम सदियों के लिए अमर लिख कर दिया। कितना याद करते हो अपने प्रिय नेता से ज़्यादा उनका व्यक्तित्व, मैं कहूँ कि वो महान व्यक्तित्व थे। शायद नेता के उनके व्यक्तित्व को छोटा कहना होगा, लेकिन क्या कितना मिस करते हो, कितना याद करते हो आज? बहुत ज़्यादा याद करते हैं। भैरव सिंह जी हमारी आत्मा में अमर है। क्या कहना चाहोगे एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए? बाबूसा के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ऐसी शख्सियत मुझे लगता नहीं है कि भूतों न भविष्य ऐसा ही पूरे विश्व में जो नाम खाचरियावास को दिया, अपने काम और आमजन गरीब के जो सहयोग उन्होंने किया वो हमेशा अमिट रहेगा। उनका योगदान हमेशा वंदनीय रहेगा। भैरव सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस धरती का नाम आज संसार में लिया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति कोई समय से पैदा होते हैं। भैरव सिंह जी का हमेशा का जीवन ऐसा रहा है कि वो कभी पार्टीबाजी में आकर के किसी का भला बुरा नहीं किया है। मैं एक दो कांग्रेसियों की शिकायत लेकर गया तो उन्होंने कहा कल ये रिटायरमेंट होकर आ जाएगा तो क्या तुम इसको गांव से निकाल दोगे? मैं यहाँ विरोध करता हूँ। हम आपस में इस तरह से बात करते हैं जैसे एक दूसरे की फांसी लगा देंगे, लेकिन बाहर निकल के हम एक साथ चाय पीते हैं।
इसलिए ऐसी बातों से ऊपर उठ करके समाज का काम करना ये जीवन मिला है। मैं भी सामाजिक काम करूं। राजपूतों का आंदोलन हुआ, उसमें वो भूमि संबंधी था। जयपुर में एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था, विधानसभा में भी क्वेश्चन उठा था, लेकिन उन्होंने किसानों का साथ दिया, अपने भाई बंधु का, राजपूतों का ऐसा सहयोग नहीं किया। ये उनकी बड़ी महानता थी। मेरा उनसे ऐसा स्नेह था। उन्होंने एक ही बात कही थी कि चिरंजी लाल, मेरे पास तो आज जा, तेरे लिए दरवाजे खुले हैं, तुझे कोई नहीं रोकेगा, चाहे मैं कितनी सिक्योरिटी में रहूं, लेकिन कोई बदनामी का टीका मत कर लेना, किसी से पैसे लेने का, किसी को कुछ कराने का ये वादा मत करना। मैं ये वादा नहीं करूंगा। गांव के विकास के लिए जब भी तुम आओगे, मैं उसको तुरंत कार्रवाई करूंगा। गांव में 132 के सब स्टेशन, 30 बेड का हॉस्पिटल और सड़कें, चाहे वो बसार की हो, चाहे बाय की हो, चाहे रुलाना की हो, इनको गाँव से जोड़ने के लिए उन्होंने सतत काम कराया और किया। आज गांव उनको कितना याद कर रहा, कितना मिस करता है भैरू सिंह जी को? आज कितना आपको कितना याद आते हैं वो? हमको तो वो तिथि, पुण्य तिथि आते ही घर में तो आपको बताऊं रोज़ याद आता है कि आज उनके साथ होते तो हमारी और क्या, हम और कोई काम करा लेते। जब भी गांव का विकास की बात हुई या कोई भी सार्वजनिक हित की बात हुई तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तुरंत काम किया। ये नहीं कहा कल आना। एक बार की बात है, कोई दूसरी जगह के आदमी थे, रात को 11 बजे आकर के सीएम हाउस के सामने खड़े हो गए कि हमें तो भैरू सिंह जी से मिलना है, वरना सवेरे हमारी ऐसे हो जाएगी। और जगह का तो मुझे याद नाम नहीं है। तो रात को 11 बजे भी तहमत में आकर के उन लोगों से संपर्क किया और उसका काम निपटारा किया। वो ऐसे व्यक्ति थे कि साधारण कपड़े पहनते थे। यहाँ जब भी उनको स्वागत के लिए बुलाया तो कहा, गांव का बेटा हूँ, काय का स्वागत करोगे। लेकिन आए वो और गांव में अच्छी सारे ये 30 बेड का हॉस्पिटल। आज पुण्यतिथि है बाबोसा की, माननीय भैरू सिंह जी साहब की, उस युग पुरुष की, महान राजनेता की, उस चाणक्य की, जिन्होंने छोटी सी उम्र में 28 साल की उम्र में राजनीति शुरू करी, विषम परिस्थितियों में राजनीति शुरू करी और शिखर तक वो पहुँचे। कई बार प्रतिपक्ष के नेता, 3 बार मुख्यमंत्री और राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल हमेशा याद किया जाता है। ऐसे महापुरुष के परिवार में हमने जन्म लिया। कई घटनाएं ऐसी उनकी याद आती है कि वो छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत बड़े रूप में लेते थे। तू कब आया है, कब जाएगा, बस से आया है या गाड़ी से आया है, गाड़ी तू चलाएगा या ड्राइवर लेके आया है, गाड़ी किसकी है। आज के ज़माने में तो ये जो इस लेवल के जो नेता हैं इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। परिवार को कैसे चलाना है, कैसे छोटे भाई को संभालना है, कैसे भतीजे को संभालना है, कैसे सिस्टर को संभालना है, कैसे प्रदेश को संभालना है, सबकी चिंता उनको हमेशा लगी रहती थी। सबके बारे में पूछते थे, गांव के बारे में तो पूछते ही पूछते थे। वो जन्मस्थली है उनकी। आज ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर मैं सादर श्रद्धांजलि देता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। कैसा फक्र होता, कि क्या महसूस होता है कि आप उनके परिवार से भी हो, साथ में उस गांव में जन्मे हो, जो आज भी भैरू सिंह जी को याद करता है, उनकी जीवनी को आज भी कहानी किस्सों में लोग कहते हैं। गर्व तो होता ही है कि भाई हम उस परिवार से भी हैं, उस गांव से भी हैं, जिस व्यक्ति ने पूरे राजस्थान को रोशन किया है। राजस्थान ही नहीं वरन इस गांव का, इस परिवार का नाम रोशन पूरे देश और पूरे विश्व में किया। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके नाम को, उनके जो आदर्श हैं उनको आगे ले जा सकें, उनके उच्च आदर्शों पर चल सकें।